Greetings of the day, everyone. This is Vinita from Bal Bharti Vidyapeeth, Gohana. Bal Bharti Vidyapeeth, a home of true learning and ultimate pleasure. So, dear students, welcome to your maths class. As we have already discussed about the basic concept of our irrational numbers, so now we are going to start our exercise 1.2. So, let's begin with the very first question. So our first question is, state whether the following statements are true or false. Our first statement is, every irrational number is a real number. कि क्या सभी irrational number real number होते हैं? As we know बच्ची, real number are having the combination of two types of number. Either they are rational or they are also irrational. Okay, so means to say every rational number is a real number, every irrational number is also a real number. So we just write here true. And what is the reason behind that? That because real number is either q means rational number, और IR means irrational, क्योंकि real number या तो rational होंगे या फिर irrational होंगे. So that's the answer, that true. Okay, our next and second statement is, every point on the number line is of the form अंडर रूट m. कि क्या बच्चे नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स गिवन होते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आपके पास होंगे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रूट m. अगर हम उसका अंडर रूट करते हैं, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे m जो है वो क्या होगा बच्चे, नेचुरल. वेयर m इज़ अ नेचुरल, जहाँ पे m नेचुरल है, अगर हम उसका अंडर रूट करते हैं, मीन्स टू से अगर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो वो जो नंबर आएगा दैट वुड बी एप्लीकेबल ऑन नंबर लाइन. तो क्या हम उस नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? सो व्हाट्स द आंसर बच्चे? सी, फर्स्टली वी जस्ट थ्रू विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस नंबर लाइन. दैट सपोज वी आर हैविंग वन नंबर line and you know that here we are having positive numbers in positive integers and here we are having negative integers. So means to say, if we want to mark the number line and mark the points over that, so here it is minus, means to say negative integers, and here it is positive integer. Okay, so suppose you are having one number अंडर रूट 4. अगर आप 4 का स्क्वायर रूट करते हो देन यू आर गेटिंग 2. सपोज़ आप 9 का करते हो देन यू आर गेटिंग 3. अगर आप 1 का करते हो देन यू आर गेटिंग 1. इट मीन्स अब आपने इन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए, तो ये जो नंबर्स आपके पास आए हैं दे ऑल आर नेचुरल नंबर होंगे. बट बच्चे इन 8th क्लास आपने ये भी चीज़ें की हैं कि अगर हमें कोई भी नंबर जो रैशनल फॉर्म में भी हो, हाउ कैन वी मार्क दैट नंबर ऑन द नंबर लाइन. कि हम इस टाइप के नंबर्स को जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक इट इज़ गिवन 3/5, अगर इस टाइप का कोई नंबर है उसको क्या आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो? क्वेश्चन है कि एवरी पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट हो वो नंबर लाइन पे आज शो हो सकता है इफ़ m इज़ नेचुरल, और अगर हम उसका अंडर रूट निकालें तो सपोज़ मैंने यहाँ पे नंबर लिया 3/5, तो 3/5 किसका स्क्वायर रूट होगा बच्चे? 9/25 का. अब अगर आप 9/25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो यहाँ आता है 3/5. तो क्या आपको लगता है कि 3/5 यहाँ पे कहीं आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो? ऑफ कोर्स आपने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में रीड किया हुआ है कि हम p/q की फॉर्म में, मीन्स टू से रैशनल फॉर्म में जो नंबर्स हमारे पास गिवन होते हैं उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. सो इन दैट केस दीज नंबर्स आर नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर ना. 3/5 को आप नेचुरल नंबर तो नहीं बोल सकते ना. सो इट मीन्स दैट आंसर वुड बी फॉल्स बिकॉज नंबर्स ऑफ अदर टाइप्स. अब यहाँ पे तो सिर्फ m की बात की गई थी कि वो नेचुरल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो अदर टाइप के नंबर्स भी नंबर लाइन पे लाई होते हैं ना. सो दैट्स वाई वी जस्ट गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ फॉल्स. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज नंबर्स ऑफ अदर टाइप्स ऑल्सो लाई ऑन द नंबर लाइन. डजेंट मैटर कि वो नेचुरल ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि m, कि जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं वो नेचुरल ही होगा. दे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, और नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं. सपोज़ आप -1 लो और मैं आपसे पूछूँ कि बेटा -1 का मुझे बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, देन व्हाट डू यू गिव द आंसर? नो आंसर यू आर हैविंग. सो इट मीन्स
इट इज़ गिवन हेयर एंड नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर, कि कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर का, कोई भी नेगेटिव नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता. ओके, गॉट द पॉइंट. आवर थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि सभी टाइप के जो बच्चे रियल नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल ही होते हैं? नो बच्चे, रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल बोथ नंबर्स ना. बट हाउ कैन वी से दैट कि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल होते हैं? दैट कैन बी रैशनल ऑल्सो ना. सो व्हाट्स द आंसर? दैट फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर आर ऑल्सो रियल नंबर. क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि रैशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स. ओके, रियल नंबर्स सिर्फ इरेशनल नहीं होते, रैशनल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स. ओके, गॉट द पॉइंट. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स. मतलब मीन्स टू से कि क्या सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो सभी क्या इरेशनल ही होते हैं? आप कोई भी नंबर ले लो, इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, ठीक है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो हमेशा कंपल्शन है कि वो इरेशनल नंबर ही होगा. इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, देन गिव यू एन एग्जाम्पल. तो आप एक एग्जाम्पल दो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ इरेशनल नंबर. तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें आप एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो और वो नंबर क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए. सो वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो व्हाट डू यू थिंक बच्चे? फर्स्टली यू जस्ट थिंक दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट अगर हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, √4. तो अगर आप √4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो वो 2 आता है. मीन्स टू से आपके पास सपोज एक नंबर है √2, मीन्स टू से आपको 2 का स्क्वायर रूट करना है. तो आप इसको बोल सकते हो कि ये टर्मिनेट भी नहीं और ये कहीं पे जाके आपका रिपीट भी नहीं होता है. इट मीन्स इट वुड बी नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटिंग. तो इसको आप बोल सकते हो कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो वो इरेशनल आया. लेकिन ये हर एक नंबर के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, हर एक नंबर के लिए तो पॉसिबल नहीं है. सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ 4. अगर मैंने 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है देन आई एम गेटिंग 2. मेरे पास तो सिर्फ एक ही नंबर है 2. अगर मैंने 9 का रूट फाइंड आउट करना है तो मेरे पास एक नंबर है, रूट किया मैंने 3 आ गया. 16 का किया तो 4 आ गया. इट मीन्स ये भी तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे इंटीजर्स हैं, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट वुड बी इन द नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं. हाउ वी कैन मेक इट? बाय पुटिंग 1 इन इट्स डिनोमिनेटर. अगर हम इनके डिनोमिनेटर में 1 पुट कर दे देन इट बिकम्स रैशनल ऑल्सो. सो येस वी कैन से दैट वी कैन राइट अ नंबर which we have to find out the square root that would be rational also. doesn't matter इस पे irrational हो सकता है. ये मैटर नहीं करता कि कुछ पॉइंट्स पे irrational बन सकता है, बट मैटर ये करता है कि ये हर एक पॉइंट पे irrational नहीं होता. कुछ पॉइंट्स पे इसको हम rational प्रूफ कर सकते हैं. so that would be your solution. okay, third and the last question. represent √5 on the number line. as you know everyone, बच्चे in our previous class we have already discussed the same points that how can we present irrational numbers on the number line, कि हम irrational number को number line पे कैसे show कर सकते हैं. so our question is √5. so बच्चे देखो, हम इसको split करेंगे ऐसे 2 parts में. हमें इस √5 को ऐसे 2 numbers के combination में write करना है जिन 2 नंबर्स का हमारे पास कोई ना कोई स्क्वायर रूट आता हो. सपोज़ 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है 2 और 1 का आपको पता है 1 होता है. सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो बच्चे इसको आप मान के चलो बेस एंड इट वुड बी योर परपेंडिकुलर एज यू नो अकॉर्डिंग टू योर पाइथागोरस थ्योरम. सो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम में होता था हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. और यहाँ पे अगर हमें सिर्फ हाइपोटेनियस के पॉइंट लेना होता था, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होता था, अंडर रूट कर देते थे हम टोटल इस टर्म का b² + b². सो यानी कि हमारे पास बेस हो गया यहाँ पे
2 यूनिट का, और हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया बच्चे 1 यूनिट. ओके, दैट वी हैव टू मेक इट. फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन ऑफ 2 यूनिट्स. इट कैन बी 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर. इट्स योर चॉइस. यू हैव टू टेक 2 यूनिट्स. सो बच्चे आप सबसे पहले 2 यूनिट्स की एक लाइन ड्रॉ करोगे. उसके बाद आप ओ पे, दिस इज़ योर ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. परपेंडिकुलर मीन्स योर 90 डिग्री एंगल. आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट कट दिस 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए. इट वुड बी योर 1 यूनिट. वो यहाँ पर आपकी क्या होगी बच्चे, 1 यूनिट होगी. कैसे बनाओगे बच्चे आप इसको? फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ओ बी ऑफ 2 यूनिट्स. आफ्टर दैट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ओ एंड कट एट 1 यूनिट. आप उसको अगर आप सपोज़ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेते हो तो आप 1 सेंटीमीटर के गैप पे एक आर्क ड्रॉ करोगे ओ से. दैट वुड बी ऑफ 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर. अब आप क्या करोगे, बी से इस परपेंडिकुलर का जो आपका 1 यूनिट का आपका आर्क आई थी, इस बी पॉइंट को उससे ज्वाइन कर. ओके, नाउ यू जस्ट पुट योर कंपास ऑन बी. अब आप अपनी कंपास को बी पॉइंट पे रखोगे. ओपन इट टिल ए. दिस इज़ योर ए पॉइंट. ओके, आप ए पॉइंट तक इसको ओपन करोगे एंड ड्रॉ द आर्क ऑफ दैट. यू हैव टू पुट योर कंपास ऑन बी एंड यू हैव टू ड्रॉ द आर्क. सो ये बेटा जो ये आर्क आपकी जहाँ जिस पॉइंट पे आएगी, दैट यू हैव टू गिव द नेम पॉइंट सी एंड दिस वुड बी योर √5. ओके, so you have to try it. Okay, and after that you have to write down the step of construction also. Means to say you have to write it according to the construction point. Okay, that firstly we have to draw a line of line segment of 2 units, and after that from O we have to draw the perpendicular that would be of 1 unit. After that we just join A to B and putting your compass on B as the radius AB, you have to draw the arc, and whatever you are getting the point, like you are getting point C, that this would be your √5. Okay, so thank you, have a nice day.